Class 12th, Subject Physics, Chapter Ray Optics। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इससे पहले हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कस किया है। आज हम इंशाल्लाह एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप डिस्कस करेंगे। It is device used to see heavenly objects. Astronomical telescope, it is a device used to see heavenly objects. An astronomical telescope is an optical instrument which is used for observing distant images of heavenly bodies like stars, planets, etc. दूर की चीज़ों को देखने के लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इस्तेमाल करते हैं। कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट्स ऑफ टू कन्वेक्स लेंस। इट कंसिस्ट्स ऑफ टू कन्वेक्स लेंस। इट कंसिस्ट्स ऑफ टू कन्वेक्स लेंस। दो कन्वेक्स लेंस इसमें इस्तेमाल होते हैं। द लेंस फेसिंग द ऑब्जेक्ट विच इज एट इन्फिनिटी इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। इन्हें दो लेंस हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस, इसकी फोकल लेंथ लार्ज है, अपर्चर लार्ज है, और दूसरा आई पीस स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल अपर्चर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इसमें फ़र्क है। उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल अपर्चर है। आई पीस लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज अपर्चर है। इसमें इसका अपोजिट है। ऑब्जेक्टिव लेंस लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज अपर्चर। आई पीस स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो रेज आते हैं वो इन्फिनिटी से आते हैं, पैरेलल रेज। सपोज ये एक लेंस है, कन्वेक्स लेंस। जब रेज पैरेलल आएंगी, एक रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए दूसरी रे भी इसका पैरेलल फोकस पर ये मीट हो जाएंगे, फोकस पर मीट हो जाएंगे। जो यहाँ ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज ए डैश बी डैश है। इन the lens facing the object, the lens facing the object which is at infinity, which is at infinity is called objective lens, is called objective लेंस। यानी ये लेंस जो है इन्फिनिटी से आते हैं, इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। इट हैज लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ, अब दूसरी लेंस जो है, the other lens through which the image is observed, the other lens through which the image is observed is called eyepiece. It is of small aperture and has small focal length
यानी दो ऑब्जेक्ट्स, दो कन्वेक्स लेंस हमने लिए ही, दोनों कन्वेक्स लेंस ही। दिस ऑब्जेक्टिव लेंस इट हैज़ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर, एंड दूसरा जो है आई पीस स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर। अब जो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज, ए parallel beam of a parallel beam of light rays from the distant object lying at infinity, falls on the objective lens at an angle alpha, यानी जो ये रेज है पैरेलल बीम ऑफ रेज, जब ये कन्वेक्स लेंस पर पड़ेंगे जो इन्फिनिटी से आए हैं, फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्टिव लेंस, ये एक एंगल यहाँ बनाएगा, उस एंगल का नाम हम रखेंगे अल्फा एंगल। आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगा? आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द objective lens, these rays meet at the focus f0 of the lens, hence A dash B dash is the real and inverted image formed by at f0. This image A dash B dash, this image A dash B dash acts as an object for the eyepiece. This image A dash B dash acts as an object for the eyepiece, and lies between its focus and optical center. The final image A double dash B double dash of the object, the final image A double dash B double dash of the object made by the eyepiece is virtual inverted and magnified. It is at a distance of least distant
vision as shown in figure, as shown in figure. क्या हमने किया, दो ऑब्जेक्ट्स लिए, दो कन्वेक्स लेंस हमने लिए, एक ऑब्जेक्टिव लेंस लार्ज फोकल लेंथ लार्ज अपर्चर और दूसरा आईपी स्मॉल फोकल लेंथ स्मॉल अपर्चर. अब रेज इन्फिनिटी से आए हैं, ए पैरेलल बीम ऑफ रेज coming from this infinity, from the object lying at infinity, falls on this objective lens, makes an angle alpha. After refraction through this lens, after reflection through the objective lens, these rays meet at focus f0 of the lens. Hence this a dash b dash जो है, it is the real and inverted image by image formed by at f0. अब जो ये a dash b dash है, the image a dash b dash acts as an objective for this, acts as an objective for the eyepiece and lies between focus and optical center C2. This final image जो है a double dash b double dash of the object made by the eyepiece is virtual inverted and magnified image. It is at a distance of least distance of distant vision as shown in figure. इंशाल्लाह इसकी डेरिवेशन, मैग्नीफाइंग डेरिवेशन इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में करेंगे. आज बस इतना ही. डेरिवेशन, मैग्नीफाइंग डेरिवेशन इसको हम अगले वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे.